अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीबी बहुत ख़तरनाक बीमारी है और मुश्किल से जाने वाली हथेली बीमारी है। तिब्बे यूनानी में, देसी तिब के अंदर इसका एक बहुत ही बाकमाल नुस्ख़ा है जो सिर्फ़ दो अज्ज़ा पर मुश्तमिल है, शीर मदार और हल्दी। शीर मदार यानी आग का दूध 1 तोला ले लें और खरल में डालें। 15 तोला हल्दी जिसे आपने ख़ुद बारीक किया हो, बाज़ार की हल्दी का कोई फ़ायदा नहीं, सालिम हल्दी ले लें, उसे बारीक करें, पीस कर रख लें। और तरीका यह है कि 1 तोला शीर मदार को खरल में डालेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हल्दी उसके अंदर मिक्स करते चले जाएंगे और खरल जारी रखें। जिस तरह भी हमने ये खरल जारी रखी हुई है, हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद, वक्फे के बाद इसके अंदर ये हल्दी डाल देते हैं और ये नुस्ख़ा हमारा इंशाअल्लाह पूरा दिन खरल होने के बाद पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। इसमें शीर मदार और हल्दी को यकजान करना है। ये बहुत ही बाकमाल नुस्ख़ा है। इसे जब बारीक हो जाए तो शीशी में डाल कर रख लें। और टीबी वालों को अगर गोलियां बना लें तो चन्ने से छोटी गोलियां, मुंह के बराबर बल्कि गोलियां बना लें, 1 से 2 गोलियां दिन में 4 बार पानी के साथ दें। बाज़ दफ़ा इसके इस्तेमाल से मरीज़ को कै या उबकाई का माहौल बन जाता है, तो दवाई की मिकदार थोड़ी कर लें। जब दवाई की मिकदार तबीयत के मुआफ़िक हो जाए, यानी कै या उबकाई ना आती हो, बस वही मिकदार मुतय्यन करें। इंशाअल्लाह इससे फेफड़े बलगम से साफ़ हो जाएंगे, बलगम ख़त्म हो जाएगा और फेफड़ों का ज़ख़म मुंदमिल होना शुरू हो जाएगा। भूख बढ़ जाती है, खांसी, सीना की दुखन, खून की आमद ख़त्म हो जाती है। और इस नुस्खे से दायमी कब्ज़ का भी इलाज कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मैदे का ज़ख़म इसके लिए बहुत ही कमाल का नुस्ख़ा है। चूँकि हल्दी बज़ात ख़ुद मुसफ़्फ़ी खून है, खून पैदा भी करती है और खून को साफ़ भी करती है। जितने भी जिस्म के अंदर के ज़ख़म हैं इससे मुंदमिल हो जाते हैं। दर्दों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और वो पेचस जो खूनी पेचस हो, उसके अंदर भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। सुजाक के लिए भी बहुत कमाल है। ये मुहर्रिक दिमाग है, रुतूबत पैदा करने में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये जिस्म के अंदर जितनी भी कमियां हैं उसे ज़ायल कर देती है। फेफड़ों के अंदर खुश्की को और खुरदरेपन को ख़त्म करके उसके अंदर नरमी और लताफ़त पैदा कर देती है। तो ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करें, बनाएं। बहुत ही मुख्तसर नुस्ख़ा है, लेकिन इसके अंदर सबसे जो अहम बात है वो ये है कि शीर मदार पहले डालेंगे और उसके बाद हल्दी को थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और खरल करते जाएं। एकदम हल्दी नहीं डालेंगे। 15 तोला, 1 तोला शीर मदार डालकर 1 तोला हल्दी को खरल करते जाएं और उसके बाद उसे मज़ीद ज़रूरत के मुताबिक डालते चले जाएं। पूरा दिन खरल करें। खरल के अंदर किसी किस्म की कोई कोताही और कमी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। उसके बाद बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी ख़तरे के इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मैदान आपके हाथ में होगा। शिफा अल्लाह की तरफ से होती है। ये हमारी तिब का, देसी तिब का एक बहुत ही बाकमाल और बहुत ही मोतबर नुस्ख़ा है, जिसके बारे में ये मुजर्रबात साबिर एक छोटी सी किताब है,
हकीम मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की, उसके अंदर ये नुस्खा मौजूद है। तो इस नुस्खे को आप बनाएं, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह नई एक वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम मेहनतों को चार चांद लगाए और ख़िदमत खल्क़ के जज्बे के साथ जो ये काम हमारा जारी है, अल्लाह ताला उसे कबूल फ़रमाए। हमारी अद्वियात को अल्लाह ताला मरीज़ों के लिए शिफा का ज़रिया बनाए और जो लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाबी नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।